लाहौर 1918। डीएवी स्कूल में भगत सिंह का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगने लगा है। गांव में केवल कक्षा 4 तक का ही स्कूल था, इसलिए वह पिताजी के पास लाहौर रहकर पढ़ाई कर रहा है। पर गांव की याद उसे आती रहती है। जब भी स्कूल की छुट्टी होती है वह गांव जाता है। आज कक्षा 5 का अर्धवार्षिक परिणाम आया है। गांव में दादाजी स्कूल में परिणाम के दिन उसके साथ स्कूल जाते थे, लेकिन आज पिताजी स्कूल में आए हैं। कक्षा अध्यापक व मुख्य अध्यापक से मिलकर पिताजी भगत सिंह को लेकर वापस जा रहे हैं। तो भगत सिंह ने पूछा, क्या कहा मेरे अध्यापकों ने? आपका लड़का बहुत ही अनुशासित और मृदुभाषी है, पढ़ाई में भी ठीक है, संस्कृत व इतिहास में अच्छा है, अंग्रेजी अभी नई नई सीखने लगा है, वह भी आ जाएगी। अगर और ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे और ज़्यादा होशियार हो जाओगे। भगत सिंह को दादाजी याद आए। अगर ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, होशियार बनना है तो नियमित पढ़ाई करो, सोने से पहले अपनी पुस्तकें ज़रूर पढ़ो। दादाजी ने भगत सिंह को समझाया था। दादाजी को पत्र लिखता हूँ, भगत सिंह ने मन में सोचा, पर घर पहुंचकर एक पोस्ट कार्ड लेकर पत्र लिखना शुरू किया। लाहौर 28 जुलाई 1918। आदरणीय दादाजी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। परम पिता परमात्मा से आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मेरा 5वीं का अर्धवार्षिक परिणाम आ गया है। मैं सारे विषयों में पास हूँ। 150 अंकों में से मुझे संस्कृत में 110 व अंग्रेजी में 68 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत से बच्चे गणित में फेल हो जाने की वजह से हम गणित के पर्चे दोबारा देंगे। कुलतार को 2 दिन से बुखार चढ़ा है, पर अब वह ठीक है। दादाजी, दादी जी व चाचियों को मेरा सादर प्रणाम। आप यहाँ कब आओगे? आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। गांव के बारे में सोचकर भगत सिंह को अच्छा लगा। दादी कहानियाँ सुनाती थी, उसे बहुत सी कहानियाँ याद है। वह छोटे भाई कुलबीर को भी वही कहानियाँ सुना देता है, पर कुलबीर तो है कि सुने ही जाता है। कहानियाँ सुनते सुनते उसे नींद ही नहीं आती। एक दिन कहानी खत्म हो गई तो कहता है, भाई और सुनाओ ना, अब मुझे नींद आ रही है, तू माँ से सुन। भगत सिंह ने उससे कहा, पर वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो ज़्यादा कहानियाँ आती ही नहीं, तो मैं क्या सुनाऊँ। सुबह उठकर वह पिताजी के पास गया। पिताजी राम राम। राम राम बेटे। पिताजी मेरे लिए कहानी की किताब लाना, मैं उसमें से पढ़कर कुलबीर को भी कहानी सुना दूंगा। ठीक है, आज ले आऊँगा। शाम को पिताजी पंचतंत्र की कहानियाँ नामक की पुस्तक लेके आए। भगत सिंह को यह पुस्तक बहुत ही रोचक लगी। 13 अप्रैल 1919 रविवार। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। सरदार किशन सिंह शाम को बहुत चिंतित और उदास होकर घर में घुसे। पिताजी, आज तो अंग्रेजों ने कहर ढा दिया। किशन ने पिता को देखते ही कहा, क्या हुआ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। वहां पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर हजारों लोगों को मार डाला। हजारों घायल भी हुए। शहर में कर्फ्यू भी लगा दिया है। घायलों को कोई सहायता भी नहीं मिल रही। डर है कि और भी मौतें होंगी। किशन ने एक ही सांस में बड़ी घटना को पिता को बताया। यह तो बहुत ही बुरा हुआ बेटे, हमारे भी कई रिश्तेदार अमृतसर में रहते हैं, क्या उनका कोई समाचार नहीं है? नहीं पिताजी, शहर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है, न तो कोई वहां जा सकता है और न ही कोई आ सकता है। मैं अमृतसर जाना चाहता हूँ बेटा, जैसे ही कर्फ्यू हटे मुझे बता देना, पिताजी ने कहा। भगत पिता व दादाजी की बातें सुन रहा था। मैं भी जाऊँगा अपने साथ दादाजी, भगत सिंह ने कमरे से निकलते हुए कहा। ठीक है, तू भी चलना, दादाजी ने उनको कह दिया। 3 दिन बाद दादाजी के साथ भगत सिंह अमृतसर आए। कई रिश्तेदारों के घर हाल चाल जानने के बाद जलियांवाला बाग गए। दादाजी, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? बेटा, जब हम गुलाम होते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं। शासक सोचता है कि ये उनका अधिकार है, हम सदा तन मन धन से उनके गुलाम ही रहे, और अगर हम उनकी बात न माने तो उन्हें हमें कोई भी सज़ा देने का अधिकार है। हमने तो एक छोटा सा विरोध किया था, सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का, पर अंग्रेजों ने तो हमारी बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया। दादाजी की आंखों में पानी था। क्या किसी ने इस घटना के लिए जिम्मेदार आदमी को सज़ा नहीं दी? भगत सिंह ने पूछा। उसको भी गोली से उड़ाना चाहिए था, बिल्कुल,
प्रशासन ऐसा नहीं करेगा। जब कानून के रखवाले स्वयं कातिल हो तो उन्हें सजा कौन देगा? दादाजी कहते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, इसका कोई विरोध क्यों नहीं करता? बेटा, बहुत से लोगों ने विरोध प्रकट किया है, पर बातों में, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने वास्तव में विरोध सिद्ध किया। इन्होंने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा, कहा अंग्रेजी सरकार ने एक छोटे से विरोध के बदले जो कदम उठाए हैं वे हमारे मन में हमारे देशवासियों की विवशता को दर्शाते हैं। कम से कम ऐसे वक्त पर मैं अपने देशवासियों की तरफ से एक आवाज़ उठाता हूँ और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए हुए सारे सम्मान वापस करता हूँ। बहुत अच्छा किया उन्होंने दादाजी, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। चमकीली आंखें गहरी हो गई। आप मुझे बताइए कि अंग्रेजों को ऐसा काम करने से रोके कैसे? अगर देश का युवा जग जाए, अगर उसे अपने पर विश्वास हो और अगर कोई सच्ची कुर्बानी दे तो वह यह कार्य कर सकता है। दादाजी ने भगत को समझाते हुए कहा, दादाजी मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम ऐसा कर सकते हो, पर यह अकेले संभव नहीं होगा। इसके लिए संगठित होकर काम करना होगा। फिर क्या किसी ने अभी तक कोई संगठन नहीं बनाया? तेज आंखों में आक्रोश था। नहीं बेटा, बहुत से लोगों ने कोशिश की है। ये विरोध भी गांधी जी के बताए सत्याग्रह के रास्ते पर हुआ और कांग्रेस ने एक बड़ा संगठन है। मैं भी अंग्रेजों का विरोध करूंगा और देश को आज़ाद करवाऊंगा। जलियांवाला बाग की थोड़ी सी रक्त रंजित मिट्टी को मुट्ठी में लेकर भगत सिंह ने मन ही मन प्रण किया। उसी मिट्टी को वह एक शीशे में भरकर अपने साथ ले आए। तो भगत सिंह में यहाँ से बहुत ज़्यादा जोश स्टार्ट हो गया कि उनको भी क्या करना है, देश के लिए अब कुछ कर गुजरना है।